नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, पीटीटी और बीएसटीसी 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें हमारे चैनल पर रोज़ चल रही है, जिसमें शाम 5 बजे की इस धमाकेदार क्लास में अपन बात करने वाले हैं हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो कि है आपके जो संज्ञा टॉपिक है उससे। अपन ने कल की जो क्लास थी उसमें अपन ने संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और संज्ञा से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे उनके बारे में अपन ने डिस्कस की थी। आज अपन बात करते हैं कि एग्जाम व्यू से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और पिछली कुछ भर्तियों में और पिछले कुछ जो पीटीटी के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और क्या क्या उनका जो आंसर था वो रहने वाला है। तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पीटीटी हो चाहे बीएसटीसी हो, इस प्रकार के कम से कम 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है संज्ञा के भेद है। संज्ञा के भेद कितने हैं दोस्तों बताने हैं। कल की क्लास में अपन ने बात किया था कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों। 3 भेद होते हैं, लेकिन मूल रूप से तो 3 होते हैं, लेकिन 2 अन्य भेद भी होते हैं जो कि द्रव्यवाचक भी होते हैं और कौन सा होता है दोस्तों, समूहवाचक भी होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सा होता है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा होता है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भेद कौन सा होता है, भाववाचक संज्ञा। ये तो मूल भेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, 3 भेद तो कैसे होते हैं, मूल भेद होते हैं, और 2 अन्य भेद होते हैं। कौन कौन से, समूहवाचक संज्ञा, और जो एक और भेद होता है उसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों, 5। यदि ऑप्शन में 3 होता तो 3 उत्तर होता, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, ऑप्शन में 5 है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्त्रीत्व, जो स्त्रीत्व शब्द है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा, जल्दी से बताना है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जल्दी से बताना है दोस्तों, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताना है। क्या स्त्रीत्व किसी का नाम है, नहीं दोस्तों, आप जानते हैं स्त्रीत्व किसी का नाम नहीं है। स्त्री जो होती है वो एक संज्ञा होती है, ये किसी का नाम हो जाएगा, लेकिन स्त्रियां भी बहुत सारी होती है। तो स्त्री शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक। स्त्री शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक। लेकिन स्त्रीत्व को आप देख नहीं सकते हैं, अर्थात इसमें जो संज्ञा होगी दोस्तों वो कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा। इसका है ना फीलिंग होती है ये एक तरीके की। तो इसको अपन कौन सी संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। और स्त्री का पूछ ले तो स्त्री में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और कोई स्त्री का नाम दे दे जैसे सीता, तो सीता में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित पद की संज्ञा बतानी है आपको। रेखांकित पद है इसमें बुढ़ापा की आपको संज्ञा बतानी है। किसकी बतानी है दोस्तों, बुढ़ापे में किस प्रकार की संज्ञा है आपको जल्दी से बताना है। बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है, ऑप्शन ए है आपका जातिवाचक, ऑप्शन बी है आपका व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है आपका भाववाचक, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अब जानते हैं बुढ़ापा को देखा नहीं जा सकता है। बुढ़ापा एक अवस्था का नाम है ना, बुढ़ापा जो है वो एक क्या है, अवस्था का नाम है। ये किसी ना व्यक्ति का नाम है, ना किसी वस्तु का नाम है, ना किसी जानवर का नाम है। ये किसका नाम है, एक अवस्था का नाम है। और अवस्था के नामों को क्या कहते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। और यही बोल दे बूढ़ा, क्या कहते हैं, बूढ़ा, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। और कोई बूढ़े का नाम दे दे कि भाई कोई भी इंसान का नाम दे दे, तो वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके आंसर ज़रूर दीजिए दोस्तों, जिससे आपको पता चले। ठीक है, आप वीडियो में जब भी प्रश्न को पढ़े वीडियो को पॉज करें और साथ ही साथ में पहले उसका उत्तर दीजिए, फिर चेक करिए कि आपने जो उत्तर सोचा वो सही था या नहीं था। और साथ साथ में उस कॉन्सेप्ट को भी चेक करिए जो आपने कॉन्सेप्ट लगाया, और वो जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है, तभी आपकी सही तरीके से तैयारी हो पाएगी। नहीं तो तुक्के लगाने से दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं दोस्तों संज्ञा के, और एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए संज्ञा से।
इसमें जातिवाचक संज्ञा है, आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। लड़का, सेना, श्याम और दुख। देखो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण आपको बताना है। जल्दी से दोस्तों कमेंट करके बताइए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों आप जानते हैं दुख जो है वो कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। अब देखो श्याम जो है वो भी एक इंसान का नाम है ना। श्याम एक इंसान का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति विशेष का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये जो दो ऑप्शन है लड़का और सेना, हालांकि इन दोनों में ही कौन सी संज्ञा है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन सेना की अगर बात करें तो अगर अपन संज्ञा के 5 भाग देखें तो सेना को अपन किस में रखेंगे, समूहवाचक संज्ञा में। किस में रखेंगे दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा। हालांकि बात की जाए तो समूहवाचक संज्ञा को अगर अपन 3 भागों में ही बांटें, मतलब संज्ञा को 3 भागों में ही बांटें, तो समूहवाचक किसका ही भाग होता है, जातिवाचक का। लेकिन आपको ऐसे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं तो फिक्स जातिवाचक का कौन सा उदाहरण है, जो हो जाएगा दोस्तों लड़का। दोस्तों समझ में आ गया होगा। हालांकि ये भी ध्यान रखना अगर यहाँ लड़का नहीं होता, अगर मान लो ये लड़का ऑप्शन में नहीं होता और दूसरा कोई शब्द दे देते जैसे कि बुढ़ापा, है ना, जैसे कि आपको अभी दे देते बुढ़ापा, तो आप सभी जानते जैसे ये बुढ़ापा भी नहीं होता, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता दोस्तों, सेना। सेना जो है उसमें जातिवाचक संज्ञा भी है और कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा भी है, क्योंकि समूहवाचक संज्ञा खुद किसका भाग है, मूल रूप से जातिवाचक संज्ञा का। दोस्तों यदि आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो इससे पहले जो क्लास अपन ने जो कल ली थी उसको आपको देखना पड़ेगा। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर ज़रूर विजिट करिए और ज़रूर उस पर जाके उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों, बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है ये। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, आपको बताना है भाववाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है दोस्तों, ऐसे शब्द, ऐसे नाम जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, देख सकते हैं ना, अपने जो सेंस होते हैं मतलब देखना, सूंघना, चाटना, टच करना, ये चीज़ें आप उसके साथ नहीं कर सकते, तो अपन उसको कौन सी संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि शत्रुता मतलब दुश्मनी, शत्रुता का अर्थ क्या होता है, दुश्मनी। दूसरा ऑप्शन है वीर, वीर तो किसी का नाम हो सकता है या फिर तारीफ कर सकते हैं कि ये वीर है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है मनुष्य और चौथा ऑप्शन है दोस्तों गुरु। तो आप सभी जानते हैं गुरु, मनुष्य, वीर, ये तो जो सभी शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। क्या है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। और ये जो शत्रुता जो है ये आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये शत्रु जो होता है ना, शत्रु तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा, और पीछे ता प्रत्यय लगा दिया तो दोस्तों क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। कल अपन ने जो प्रत्यय की क्लास पढ़ी थी, मतलब पीछे ही इसमें संज्ञा से ही अपन ने प्रत्यय और उपसर्ग लगा के जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलना, व्यक्तिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलना, ये सभी अपन ने कल के क्लास में बात कर रखी है दोस्तों। हालांकि बहुत ही सरल है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन प्रश्नों में। इनमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अभी मैंने बताया व्यक्ति के विशेष का नाम दे दे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और एक ग्रुप का नाम दे दे तो जातिवाचक संज्ञा, और ऐसी चीज़ें दे दे जिससे अपन अपने सेंस मतलब देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, तो उसको अपन कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, आपको कौन सी है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए है आपका जवान, ऑप्शन बी है बालक, ऑप्शन सी है सुंदर, ऑप्शन डी है मनुष्य। तो देखो अभी अपन ने बात की थी जो सुंदर जो है वो कौन सी संज्ञा है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है ना। सुंदर जो है वो कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, समाज किस संज्ञा का उदाहरण है। समाज जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए है आपका समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, और ऑप्शन डी है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। अब बताइए समाज किस समाज का उदाहरण है दोस्तों, समाज जो है वो उस शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा, या फिर आपको एक और ऑप्शन दे रखा है समूहवाचक संज्ञा। तो सभी जानते हैं अगर समूहवाचक संज्ञा नहीं होता ऑप्शन में तो वो उत्तर कौन सा होता है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन समूहवाचक संज्ञा उदाहरण में दे रखा है तो आपका यही उत्तर सही हो जाएगा। समाज आप जानते हैं कि समाज कई परिवारों कई व्यक्तियों का जो समूह होता है उसको कहते हैं, और जो समूह को दर्शाता है उसको अपन क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि सेना, सेना अगर मैं किसी का नाम मतलब मैं कह रहा हूँ सेना, तो आपके सामने एक व्यक्ति नहीं आएगा, एक पूरा ग्रुप आएगा। दूसरा मैं कह रहा हूँ विद्यार्थी, है ना, विद्यार्थी, इसमें भी कई सारा ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जैसे समाज, ठीक है, अब समाज में भी कई सारे ग्रुप होते हैं, मतलब समाज खुद एक ग्रुप है ना, एक समूह है। तो इसमें कौन सा जो संज्ञा हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखो अब आपको एक ऐसा वाक्य दे दिया जाएगा, विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए। विभीषणों से क्या रहना चाहिए दोस्तों, सदा होशियार रहना चाहिए। रेखांकित शब्द में संज्ञा बतानी है, और इसमें जो रेखांकित पद है दोस्तों वो है विभीषण, विभीषणों, ठीक है। विभीषण नहीं है दोस्तों, विभीषणों है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस पर टिक लगा लीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, भाषा से संबंधित प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। यदि आप इसका सही उत्तर देते हैं तो आपकी तैयारी एकदम सही चल रही है दोस्तों। विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए, तो विभीषणों में बताना है कि कौन सी संज्ञा है दोस्तों। पहला ऑप्शन है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, तीसरा है जातिवाचक संज्ञा, और दोस्तों अगला ऑप्शन है आपका भाववाचक संज्ञा। जल्दी से बताना है कौन सा उत्तर सही रहने वाला है दोस्तों इसका। जी दोस्तों देखिए, विभीषण अगर एक नाम आता विभीषण, क्या आता दोस्तों, विभीषण, तो इसमें कौन सी संज्ञा होती, सिर्फ विभीषण, ठीक है, विभीषण नाम आता तो इसमें कौन सी संज्ञा होती, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप वाक्य को पढ़िए, विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए, ठीक है। मतलब एक ग्रुप बता रहा है जो विभीषण जैसे होते हैं उनसे आपको क्या रहना चाहिए, सदा होशियार या फिर सावधान रहना चाहिए। अर्थात यहाँ पर जो विभीषण है वो किसी एक व्यक्ति को नहीं दर्शा रहा है, विभीषण जैसे सभी व्यक्तियों को दर्शा रहा है। अर्थात एक व्यक्ति को क्या बना दिया गया है दोस्तों, विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा था, लेकिन विभीषणों जैसा व्यवहार करने वाले बहुत सारे होंगे, है ना। तो अपन इसमें कौन सी संज्ञा सही करके आएंगे, जातिवाचक संज्ञा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिए। कभी भी किसी की तुलना की जाती है तो अपन उसको किस ग्रुप में रखेंगे दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा के ग्रुप में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा है, गुच्छा, ठीक है। गुच्छा क्या होता है, एक ग्रुप होता है, जैसे अंगूर का गुच्छा, ठीक है, बालों का गुच्छा या किसी दूसरे सामान का गुच्छा। तो जब गुच्छा आ रहा है तो गुच्छा क्या होता है, एक समूह ही तो होता है। तो इसमें अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो गुच्छा है वो किसका उदाहरण हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, इनमें भाववाचक संज्ञा आपको बताना है, भाववाचक संज्ञा किस में है, मैत्री, कुशलता, चतुराई या फिर ये तीनों। तो मैत्री, देखो मित्र जो होता है वो क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, मित्र जो होता है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन मैत्री जो होती है वो कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा। कुशल, कुशलता जो होती है वो कौन सी संज्ञा है दोस्तों, ये भी भाववाचक संज्ञा है कि भाई एक आदमी कितना कुशल है, कितना सक्षम है। सक्षम में भी कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। और चतुराई मतलब कितना चतुर है, वो भी कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। मतलब तीनों सही उत्तर है, तीनों ही भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है दोस्तों। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, आपके वीडियो की जो लाइक है वो बहुत ही कम चल रहे हैं। आप ऐसे करेंगे तो हमारा मनोबल कैसे बढ़ेगा दोस्तों। आपके लिए बहुत ही मेहनत करके हम आपके प्रश्न लेके आते हैं, पिछले मॉडल पेपर को उठा के उनको पढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई कैसा पेपर आता है, उनके आधार पर आपके प्रश्नों को सेलेक्ट किया जाता है। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप भी हमारा मनोबल बढ़ाएं और जिससे आपकी भी अच्छी तैयारी हो सके दोस्तों। 11वां प्रश्न है दोस्तों, लघुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, आपको बताना है लघुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है आपका जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है दोस्तों भाववाचक संज्ञा, और ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। शब्द दे रखा है आपको लघुत्व, क्या दे रखा है, लघुत्व। लघुत्व मतलब छोटा होता है, छोटापन होता है, तो इसको भी अपन नाप नहीं सकते, मतलब देख नहीं सकते,
उत्तर कौन सा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। जल्दी से अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, आपको बताना है किस में द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन है आपके घी, चांदी, तेल और मिठास। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। द्रव्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पदार्थ। तो जिसमें पदार्थ के बारे में बोध हो रहा है वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। घी एक पदार्थ होता है तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। चांदी एक पदार्थ होता है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तेल भी एक पदार्थ होता है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। मीठा एक पदार्थ होता है क्या? नहीं, मीठा होता है लेकिन मिठास नहीं होता है ना। मिठास क्या है? एक भाव को बता रहा है कि इसका टेस्ट कैसा है। तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी दोस्तों? भाववाचक संज्ञा, ना कि द्रव्यवाचक संज्ञा। तो उत्तर नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। मिठास है ना, मीठा नहीं है दोस्तों। या फिर मिठाई भी नहीं है ना, मिठाई भी होता तो वो भी कौन सा हो जाता दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन वहाँ पर क्या दे रखा है? मिठास है ना। तो मिठास तो क्या है दोस्तों? आपको महसूस होती है ना। तो मिठास में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इनमें से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। आपको बताना है कि समूह किस में नहीं है। तो पहला है बारात, साड़ी, सेना और माला। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, किस में समूहवाचक संज्ञा नहीं है। पहला ऑप्शन है बारात, साड़ी, सेना और मेला। तो दोस्तों जिसमें समूह नहीं बन रहा है वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। मेले में बहुत सारे दुकानें, बहुत सारे लोगों का समूह होता है तभी वो मेला बनता है। कभी देखा क्या एक दुकान है, ये कह रहा भाई मेला लगा हुआ है? नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। सेना, सेना भी मैंने बात की थी, सेना किसी एक इंसान से नहीं बनती। सेना जो है वो एक ग्रुप है, अर्थात समूहवाचक संज्ञा है। बारात, बारात में भी बहुत सारे लोग जाते हैं तो ये भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। साड़ी जो है वो एक, अनेक, कितनी भी हो सकती है। साड़ी एक भी हो सकती है, अनेक भी हो सकती है, अर्थात जो साड़ी जो है वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है दोस्तों। दोस्तों प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और वीडियो को ख़त्म होने के बाद में आपको ज़रूर बताना है कि इन 35 क्वेश्चन में, इन 35 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और दोस्तों साथ ही साथ में आपके कुछ कमेंट आ रहे हैं कि इंग्लिश की क्लास भी शुरू करवानी है। तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, जिससे हमें भी पता लग सके कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं। यदि उनकी संख्या अच्छी रहती है तो हम जल्दी ही इंग्लिश की क्लास भी शुरू कर देंगे। मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? कल अपन ने कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में बात की थी जिसमें व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलना था। तो मधुर का आपको बताना है भाववाचक संज्ञा क्या होगा? माधुरी, मधुरत्व, माधुर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है दोस्तों, मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मधुरत्व। क्या हो जाएगा दोस्तों? मधुरत्व। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? आपको बताना है समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। पहला जो ऑप्शन है आपका वो है सेना, दूसरा जो ऑप्शन है वो सोना, तीसरा है पेड़ और चौथा है फल। अब आप सभी जानते हैं समूह में ग्रुप होना चाहिए। जो सोना जो है और जो फल जो है ये तो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। पेड़ को आप जातिवाचक भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपकी सेना जो है वो कौन सा उदाहरण हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा का। अभी अपन ने बात की थी सेना किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती, बहुत सारे जो जवान हैं उनका जो ग्रुप है उसको अपन कहते हैं सेना, है ना। इसलिए जो सेना है उसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। रामायण शब्द में संज्ञा है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या फिर द्रव्यवाचक। जल्दी से बताना है इसमें कौन सी संज्ञा है दोस्तों। अब देखिए रामायण जो है वो एक बुक का नाम है, एक किताब का नाम है, एक ग्रंथ का नाम है ना, महान ग्रंथ है। अब किताब का नाम मान सकते हैं, ग्रंथ का नाम मान सकते हैं, लेकिन ये ग्रंथ का एक विशेष नाम है और विशेष नाम होता है तो अपन किसको डिनोट करते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा को डिनोट करते हैं। यही अगर आ जाए किताब तो किताब में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। ग्रंथ, ग्रंथ में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन नाम दे दिया उसका रामायण, एक स्पेशल नाम दे दिया कि भाई ये किताब है इसका नाम क्या है? रामायण। ये ग्रंथ है इसका नाम है महाभारत या फिर रामायण। तो अपन उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभा किस संज्ञा का उदाहरण है? अब बताइए, सभा एक व्यक्ति से बनती है या कई सारे व्यक्तियों से बनती है?
या फिर कई सारे ग्रुप से बनती है ना, तो अपन इसको किस रूप में बांटेंगे दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा बोलो चाहे समुदायवाचक संज्ञा बोलो, दोनों एक ही है दोस्तों। जल्दी से बताना है सभा में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? तो जो सभा है उसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी दोस्तों? समुदायवाचक या फिर अपन इसी को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता तो उत्तर कौन सा होता दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा, है ना। अभी अपन ने बात की थी मुख्य रूप से जो संज्ञा होती है कितने प्रकार की होती है? 3, और जो कुल संज्ञा जो होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 5। तो अगर समूहवाचक या फिर समुदायवाचक ऐसा ऑप्शन में नहीं होता तो उत्तर क्या होता? बी। लेकिन ये ऑप्शन में दे रखे हैं तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा करके आना है? डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह पूरी यात्रा पर गया था, है ना, पूरी यात्रा पर गया था। तो आपको बताना है कि पूरी शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब जानते हैं जगन्नाथपुरी से रिलेटेड है ना, जगन्नाथपुरी जो एक धार्मिक स्थल है उसके बारे में बात की जा रही है। तो आपको बताना है पूरी जो है वहाँ पर कौन सी संज्ञा है, उस शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो किसी पर्यटन स्थल, किसी तीर्थ स्थल, बस तीर्थ स्थल कह देते तो कौन सी संज्ञा होती दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन आपने उस जगह का नाम भी बता दिया, क्या है वो? पुरी, है ना। ये पूरा मतलब कंप्लीट नहीं है, पूरी मतलब वो जगन्नाथपुरी एक धार्मिक स्थल है उसके बारे में बात की जा रही है, तो नाम बताया जा रहा है। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी, इसमें कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। अब चलते हैं आगे। बहुत ही सरल प्रश्न लग रहे होंगे दोस्तों आपको। यदि आपको कुछ भी डाउट मिल रहा है तो आप कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करिए। मैं क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट जरूर देखूंगा। बीच में कमेंट देखने से क्या होगी दोस्तों? क्लास लंबी भी हो जाएगी और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी दोस्तों। तो जल्दी से बस आप कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं हो रहे हो तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। इससे पहले की जो क्लास थी हिंदी की जो क्लास थी उसमें विकारी शब्द में संज्ञा नाम से टॉपिक डाला हुआ है, आप ज़रूर उसको जाके देखिएगा, आपको फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों 19वां प्रश्न है, उसके सपनों का सौदागर आया है। तो सपनों में कौन सी शब्द, कौन सा आपको बताना है, शब्द नहीं, आपको बताना है संज्ञा कौन सी है ना। आपको बताना है सपने शब्द में, सपनों जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है दोस्तों? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखो सपना किसी का नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नाम से नहीं, आपके जो ड्रीम होते हैं, सपने जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो है नहीं क्योंकि ये किसी का नाम है नहीं, ना ये जातिवाचक संज्ञा है, ना ये जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक के ही ग्रुप को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो कौन सा हो गया दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास थे, इनमें जातिवाचक संज्ञा है। आपको बताना है, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है आपको। शेक्सपियर एक बहुत ही अच्छे राइटर थे और वो इंग्लैंड के थे और उनको इंग्लैंड के कालिदास कहा जाता है, जो कि भारतीय एक बहुत ही बड़े अपने लेखक हुए हैं कालिदास जी। उनकी तुलना की जाती है शेक्सपियर से और शेक्सपियर की तुलना की जाती है कालिदास से, है ना। तो आपको बताना है इस जो वाक्य में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। देखो मेन रूप से किसकी बात की जा रही है? शेक्सपियर की, है ना। तो ये जो शब्द है इसके अंदर कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसमें तो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन कालिदास भी तो एक नाम है, तो कालिदास में भी आप सोच रहे होंगे कालिदास में भी कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन दोस्तों अभी अपन ने कुछ समय पहले बात की थी, जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी ग्रुप को बताती है तो उसमें अपन कौन सी संज्ञा कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। किस प्रकार से? देखिए शेक्सपियर जो है वो इंग्लैंड के कालिदास है, अर्थात इंग्लैंड के कालिदास अलग है, भारत के कालिदास अलग है और कई दूसरे देश के कालिदास अलग है। मान लीजिए अमेरिका के कालिदास अलग है। तो कालिदास जी है वो एक ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं। जैसे कि अभी अपन ने बात किया था विभीषण से, है ना, विभीषणों से बचना चाहिए। विभीषण तो नाम है लेकिन विभीषणों से बचना चाहिए, इसका मतलब विभीषण एक नहीं है, बहुत सारे हैं। विभीषण जैसे बहुत सारे हैं ना, वैसे ही कालिदास एक नहीं है, कालिदास जैसे भी अलग अलग
लोग बहुत सारे हैं, तो अपन उनकी तुलना कर रहे हैं किससे, कालिदास से। तो जिससे तुलना की जाती है वो कौन सा उदाहरण होता है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कालिदास। शेक्सपियर में कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों, तो इसमें होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इंग्लैंड में कौन सी संज्ञा होगी, इंग्लैंड में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होने वाली है। देखिए 3 संज्ञा शब्द है, शेक्सपियर, इंग्लैंड और कालिदास। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न था वो, आपको ज़रूर ऐसे प्रश्न लिखने चाहिए जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो सके, और तो और दोस्तों आप एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रश्नों को कर सकें। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में अभी मैंने बता दिया, यदि किसी का नाम दिया हुआ है, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, किसी वस्तु का हो या किसी जानवर का हो, तो वो कौन सा संज्ञा होगी दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देख पा रहे हैं मिठास में अभी अपन ने बात की थी, भाववाचक संज्ञा है। देश बहुत सारे हैं, एक किसी देश का नाम होता तो वो कौन सी संज्ञा होती, व्यक्तिवाचक। लेकिन इसमें कौन सी है, जातिवाचक। कंस एक व्यक्ति का नाम है जो कि कृष्ण भगवान के मामा जी थे, तो कंस का जो नाम है, तो अपन कंस में कौन सी संज्ञा देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न था दोस्तों। फल में कौन सी संज्ञा है, ठीक है, आपको बताना है फल में कौन सी संज्ञा है। पहला ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ए या बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जानते हैं फल एक पदार्थ भी होता है ना, द्रव्य भी होता है, और तो और दोस्तों समूह भी होता है, क्योंकि फलों में भी बहुत सारे होते हैं, आम, केला, संतरा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। बचपन में कौन सी संज्ञा है, आपको बताना है बचपन में कौन सी संज्ञा है। बचपन जो है बच्चा शब्द से बना हुआ है, बच्चा है ना, तो बच्चा जो है इसमें कौन सी संज्ञा थी, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा थी दोस्तों, जातिवाचक, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होते हैं, तो बच्चे में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें पन प्रत्यय लग गया तो बच्चा प्लस पन बचपन बनता है दोस्तों, पन प्रत्यय लगाने के बाद में। और जब पन प्रत्यय लग जाता है तो बचपन में कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा रहने वाली है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। सुंदरता कौन सी संज्ञा है, आपको बताना है सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है। सुंदरता सुंदर शब्द से मिलकर बना है, और सुंदरता में कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों। अब आप सभी जानते हैं सुंदरता किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी ग्रुप का नाम नहीं है, ये किसी भाव का नाम है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न था दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और शेयर कर दीजिए। आपकी संख्या बहुत ही कम बनी है दोस्तों, परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है आपकी, और ये वही प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है मैं आपको इम्पोर्टेंट टिक करवा रहा हूँ, और उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है, वीरता, मनुष्यता, अरे सॉरी ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। भाववाचक संज्ञा लेकिन क्रिया से बनी होनी चाहिए, क्रिया से बनी संज्ञा होनी चाहिए, और वो भी कौन सी, भाववाचक संज्ञा। वीरता शब्द किससे बना हुआ है दोस्तों, ये बना हुआ है वीर शब्द से। किससे बना हुआ है दोस्तों, वीर शब्द से। मनुष्यता किससे बना हुआ है, मनुष्य से। किससे बना हुआ है दोस्तों, मनुष्य से बना हुआ है। गिनती किससे बना हुआ है, गिनना किससे कौन से शब्द से बना हुआ है, गिनना शब्द से। और सतीत्व किससे बना हुआ है, सती से। किससे बना हुआ है दोस्तों, सती से। तो अब बताइए भाववाचक संज्ञा होनी चाहिए, तो देखो तीनों जो चारों ऑप्शन है ना, 1 2 3 4, इनमें सभी जो संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा रहने वाली है ना। अरे दोस्तों देखिए गिनती में आपको भाववाचक संज्ञा देखने को नहीं मिल रही है ना। गिनती तो क्या है, ग्रुप है, समूह है, 1 2 3 4 5, इनका क्या है, ग्रुप है, तो इसको अपन जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। लेकिन हालांकि ये वर्ब से मतलब क्रिया से ही बना हुआ है ना। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, सती होना, तो सतीत्व। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट। तो दोस्तों चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, किस संज्ञा में मनुष्यत्व संज्ञा बनी है। आपको बताना है मनुष्यत्व जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है। मनुष्यत्व शब्द जो है वो मनुष्य से बना है। मनुष्य में कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा होती है। तो मनुष्यत्व में कौन सी संज्ञा हो जाएगी दोस्तों, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी। सिर्फ मनुष्य पूछेगा तो कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और मनुष्य का अगर नाम दे दिया तो कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कोई प्रत्यय लगा के उसको किसी भाव में बदल दिया तो कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो 26वें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
पुरुष भाववाचक संज्ञा बनी है। आपको बताना है पुरुष जो भाववाचक संज्ञा है वो किससे बनी हुई है, विशेषण से, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से या फिर सर्वनाम से। पुरुष जो शब्द है आप सभी जानते हैं किससे मिलकर बना हुआ है दोस्तों, पुरुष से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है, पुरुष से मिलकर बना हुआ है। पुरुष कई सारे जो व्यक्ति होते हैं उसका क्या होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है। तो ये किसको डिनोट करता है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा को डिनोट करता है। तो पुरुष शब्द से बनी है भाववाचक संज्ञा जो कि एक्चुअल में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ग शब्द संज्ञा है। ये आपका गणित का वर्ग नहीं है दोस्तों, ये वो समाज और वर्ग उसका शब्द है। तो आपको बताना है उस शब्द में जो कि वर्ग है जो है समाज को डिनोट करता है, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। अरे दोस्तों दो ऑप्शन आ गए, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो देख सकते हैं वर्ग जो है वो समाज के लिए आता है, तो कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा। यदि समूहवाचक ऑप्शन में नहीं होता तो उत्तर हो जाता जातिवाचक संज्ञा। और अगर वो गणित वाला जो वर्ग है जो कि एक विशेष प्रकार की आकृति को दर्शाता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण 90 का होता है, तो फिर कौन सा हो जाता दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, क्योंकि वो एक विशेष आकृति को दर्शा रहा है ना, एक विशेष नाम बता रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ समाज के बारे में बताया जा रहा है तो जातिवाचक संज्ञा सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में समूहवाचक संज्ञा दे रखा है तो पहले समूहवाचक संज्ञा को आप सही करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संज्ञा के मूल भेद कितने हैं। देखो पहले अपन ने बात की थी संज्ञा के कुल भेद कितने हैं, तो 5, लेकिन मूल भेद पूछ लिया, आपसे पूछा कितना है मूल, तो संज्ञा के मूल भेद है टोटल 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का मूल भेद नहीं है। मूल भेद मैंने आपको 3 बता रखे हैं। पहला जो ऑप्शन दे रखा है आपको वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि बिल्कुल है। दूसरा ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, ये भी है। तीसरा ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा, ये नहीं है दोस्तों। समूहवाचक संज्ञा मूल रूप से इसका जो भेद है वो नहीं है। और जो 5वां भेद है ना वो भी नहीं है, वो भी याद रखना। द्रव्यवाचक संज्ञा भी है, वो भी आपका इस तरीके का मूल भेद नहीं है। समूहवाचक और द्रव्यवाचक ये दोनों किसके उदाहरण हैं, जातिवाचक संज्ञा का ही एक मतलब उपभेद बना हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम और विभीषण की मित्री प्रसिद्ध है। राम और विभीषण की जो दोस्ती थी वो किस लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखिए मैं अलग अलग बता रहा हूँ। राम, सिर्फ राम में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। विभीषण, इसमें भी कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जो रेखांकित पद है दोस्तों वो है मैत्री। मैत्री में आपको बताना है कौन सी संज्ञा है, मित्रता। ठीक है, इसमें मैत्री बोलो या फिर मित्रता बोलो, दोस्ती बोलो, इसमें कौन सी संज्ञा है दोस्तों, जल्दी से बताना है। अगर मित्र होता तो कौन सी संज्ञा होती, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि मित्र बहुत सारे होते हैं। लेकिन मित्रता या फिर मैत्री या फिर दोस्ती, इसमें कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों, भाववाचक संज्ञा होने वाली है। ठीक है, राम में कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक। विभीषण में कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, लेकिन मैत्री में कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। उड़ान में भाववाचक संज्ञा बतानी है। उड़ान जो है वो कौन सी भाववाचक संज्ञा है, मतलब ये भाववाचक संज्ञा है लेकिन किस से बनी हुई है। उड़ान जो है वो किससे बन के, कौन से शब्द से मिलके बना हुआ है दोस्तों, उड़ना। कौन से शब्द से मिलके बना है, उड़ना। और उड़ना क्या होती है, क्रिया होती है ना। तो ये जो भाववाचक संज्ञा है वो किस से बना हुआ है, उड़ना, जो कि एक क्रिया है, काम बताया जा रहा है। और काम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और जाति अभी अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे अपन। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप इसको तो इम्पोर्टेंट कर ही लीजिए, क्योंकि पिछले कुछ जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको ऐसे एक वाक्य दे दिया जाता है चारों ही ऑप्शन में, और फिर आपको बताना है किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। आपको वाक्य की तरफ से वाक्य पढ़कर बताना है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। सभा में काफ़ी भीड़ थी, पहला। राम ने रावण को मारा, दूसरा। चालाकी नहीं करें, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से पढ़िए। सभा में कौन सी संज्ञा होगी, सभा में अभी अपन ने बात की थी, सभा जो है वो एक ग्रुप को बताती है, तो जातिवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। ठीक है,
राम और रावण, ये किस में है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। दो नाम दिए हुए हैं आपको, प्रॉपर नाम दिए हुए हैं, दो व्यक्ति जिनके नाम दिए हुए हैं राम और रावण। चौथा ऑप्शन चालाकी, चालाकी जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भाई वो कितना चालाक है ना। चालाकी को आप नाप तो नहीं सकते कि भाई वो 1 किलो चालाक है, 2 किलो चालाक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीमारी संज्ञा है, बीमारी में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। बीमारी जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, जो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। समूहवाचक संज्ञा, ये भी नहीं है। बीमारी में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा रहने वाली है, जो आप सभी जानते हैं, क्योंकि बीमारी जो है वो बीमार शब्द से मिलकर बनी हुई है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है वो आपको बताना है। किसी विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें है। मिठास में भाववाचक संज्ञा है, घी में द्रव्यवाचक संज्ञा है, शहर में जातिवाचक संज्ञा है। तो बचा कौन सा दोस्तों? एक पर्वत है जिसका आपको विशेष नाम दिया हुआ है, पर्वत श्रृंखला है ना। हिमालय जो है वो क्या है? एक पर्वत श्रृंखला, ठीक है। पर्वत एक नहीं है हिमालय, हिमालय क्या है? एक पर्वत श्रृंखला, श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो क्या हो जाएगी दोस्तों? हिमालय, क्योंकि है तो ग्रुप लेकिन एक विशेष पर्वत श्रेणियों में एक नाम है हिमालय, तो वो क्या है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्रश्न बहुत ही अच्छे आपके, बहुत ही पुराने प्रश्न नहीं है, ये बिल्कुल नए प्रश्न है दोस्तों, जो कि लेटेस्ट एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। और तो और दोस्तों, पीटीटी और बीएसटीसी के साथ साथ राजस्थान के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है और संज्ञा का टॉपिक उस सिलेबस में इंक्लूड है, तो दोस्तों आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला था। तो दोस्तों पीटीटी की जो संपूर्ण तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे जो भी क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन और पीटीटी और बीएसटीसी की जो भी आपकी न्यूज़ है वो आपको पहले आपको मिल सके, एकदम सही तरीके से मिल सके। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।